अगर आप कम समय में अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको अंग्रेजी बोलना पढ़ना सिखा दूंगा। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद हम हर शब्द का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और साथ ही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला हमारा सेंटेंस है आई लव रीडिंग बुक्स। आई यानी कि मैं, देखिए लव का मतलब प्यार करना और पसंद करना भी होता है, ठीक है। तो मैं पसंद करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। वैसे तो आईएनजी फॉर्म में रीडिंग जब होती है तो आप उसको कहते हैं पढ़ रहा, लेकिन आई लव रीडिंग, मुझे पसंद है पढ़ना। बुक्स का मतलब होता है किताबें। बुक्स मीन्स क्या होता है, किताबें। तो मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अच्छा, अब आप इसको बदल भी सकते हैं। आई लव राइडिंग बाइक्स, मुझे बाइक्स चलाना पसंद है। रीडिंग की जगह राइडिंग कर दिया, बुक्स की जगह बाइक्स कर दिया, ठीक है। तो आई लव रीडिंग बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। व्हाट्स योर फेवरेट बुक या विच इज़ योर फेवरेट बुक, कई जगह पे आपको दोस्तों ऐसे भी देखने को मिल जाता है। तो मेरे साथ साथ नोट करते चलें, कॉपी पेन पेंसिल जो भी है आपके पास निकाल लीजिए, ठीक है। व्हाट्स योर फेवरेट बुक, व्हाट्स यानी क्या, इज़ का मतलब है। देखिए ये व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, इसे हम व्हाट्स पढ़ते हैं। ये व्हाट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट्स पढ़ते हैं। योर यानी आपकी, तो क्या है आपकी फेवरेट मतलब पसंदीदा, पसंदीदा। तो आपकी पसंदीदा बुक यानी कि किताब। तो व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा किताब क्या है या कौन सी है, ठीक है। तो व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, अब जैसे मान लीजिए हमने बुक लिखा है, यहाँ बुक हटा करके अगर हमने फूड कर दिया तो भोजन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका फेवरेट भोजन कौन सा है, आपका फेवरेट फूड क्या है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका पसंदीदा भोजन क्या है। देखा, तो एक वर्ड हमने बदला, पूरा सेंटेंस बदल गया दोस्तों। तो इस तरह से आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स वॉच न्यूज़, फिर आ गया लेट्स। लेट का मतलब चलो, अस हम, वॉच का मतलब होता है देखना। वॉच का मतलब क्या होता है, देखना। और न्यूज़ का मतलब होता है खबर। तो चलो हम खबर देखें, लेट्स वॉच न्यूज़, चलो हम खबर देखें। लेट्स वॉच न्यूज़, लेट अस वॉच न्यूज़, देखिए लेट अस है, हाँ। तो चलो हम खबर देखें। लेट्स प्ले गेम, चलो हम खेल खेलें, गेम खेलें, ठीक है ना। या लेट्स वॉच क्रिकेट, चलो हम क्रिकेट देखें। लेट्स वॉच क्रिकेट, चलो हम क्रिकेट देखें। तो इस तरह से आप दोस्तों अलग अलग सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं एक सेंटेंस से, और आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में शामिल करें क्योंकि बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल सेंटेंस में लेकर के आया हूँ। दिस फूड टेस्ट्स डिलीशियस, दिस यानी कि यह, और फूड कहते हैं भोजन को। तो ये भोजन या ये खाना, टेस्ट यानी जो इसका स्वाद है, कैसा है, डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। कैसा है, स्वादिष्ट है। दिस फूड टेस्ट्स गुड डिलीशियस, तो इस भोजन का जो, इस खाने का जो स्वाद है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, ठीक है ना। तो दिस फूड टेस्ट डिलीशियस, तो इस खाने का स्वाद डिलीशियस है। कैन यू कुक, कैन यानी कि क्या, यू का मतलब आप, कुक का मतलब होता है पकाना ना। तो क्या आप पका सकते हैं, कैन यू कुक, क्या आप पका सकते हैं। इस तरह से आप सवाल करें, कैन यू कुक, क्या आप पका सकते हैं। कैन यू मेक टी, क्या आप चाय बना सकते हैं। कैन यू मेक टी, क्या आप चाय बना सकते हैं। कैन यू कुक, क्या आप पका सकते हैं। कैन यू रीड, क्या तुम पढ़ सकते हो, ये क्या आप पढ़ सकते हैं। कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हैं। कैन यू राइट, क्या आप लिख सकते हैं। कैन यू गो, क्या आप जा सकते हैं। कैन यू कम, क्या आप आ सकते हैं। देखा दोस्तों कितने सारे सेंटेंस बन रहे हैं ना, यहाँ पे लास्ट का वर्ड खाली मैं चेंज कर रहा हूँ और सेंटेंस बनते चले जा रहे हैं। इस तरीके से आप अलग अलग सेंटेंस बना पाएंगे। वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट,
वॉट का मतलब क्या, डू यू वॉन्ट, डू यू यानी कि आप, वॉन्ट का मतलब चाहते, हाँ, टू ईट, टू यानी को, ईट का मतलब खाना, तो खाने को आप क्या चाहते हैं, खाने में आप क्या चाहते हैं, वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हैं। कैसे पूछेंगे आप, वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हैं। इसी तरह आप पूछेंगे वॉट डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक, आप क्या पीना चाहते हैं। ठीक है, वॉट डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक, अब यहाँ पे ईट था, यहाँ पे ड्रिंक हमने कर दिया, तो देखिए बदल गया ना सेंटेंस कि आप क्या पीना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, लेट्स ऑर्डर पिज़्ज़ा, लेट्स चलो हम, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आदेश ना, आदेश देना, आदेश देना, ठीक है, आदेश देना या मांग करना, मंगवाना, ठीक है। पिज़्ज़ा, तो चलो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना, चलो हम पिज़्ज़ा मंगवाते हैं या पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, लेट्स ऑर्डर पिज़्ज़ा, चलो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। इसी तरह से अगर कोई डोसा करना चाहे तो यहाँ पे क्या कहेंगे, लेट्स ऑर्डर डोसा, चलो हम डोसा ऑर्डर करते हैं, लेट्स ऑर्डर डोसा। अगर कोई बर्गर मंगाना चाहते तो क्या कहेगा, लेट्स ऑर्डर बर्गर, चलो हम बर्गर मंगवाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ऑर्डर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वर्ड, इस तरह सेंटेंस यूज़ करेंगे, लेट्स ऑर्डर, चलो हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन, ठीक है, आई नीड यानी मुझे, देखिए आई का मतलब मैं होता है और आई का मतलब मुझे भी होता है ना, कुछ सेंटेंसेस में आई का मतलब मुझे होगा ट्रांसलेशन, तो मुझे ज़रूरत है, नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत, मुझे ज़रूरत है। टू चार्ज, टू यानी को या की, चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज करना, दोस्तों जानते ही हैं आप, हिंदी में भी हम चार्ज ही कहते हैं ना, हालांकि इसको पुनरावृत्ति कहते हैं, फिर से पुनः इसको चार्ज करना, तैयार करना, ठीक है। माई फ़ोन यानी कि मेरा, मेरा फ़ोन, तो मुझे मेरा फ़ोन क्या करना है, मुझे मेरा फ़ोन चार्ज करना है। आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन, मुझे मेरा फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत है। आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन, मुझे मेरा फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई नीड टू चार्ज माई स्कूटर, आजकल देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आ गई ना, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटी निकाल चुकी हैं, तो आई नीड टू चार्ज माई स्कूटर, मुझे मेरा स्कूटर चार्ज करने की ज़रूरत है। इस तरह से भी आप सेंटेंस बना पाएंगे दोस्तों, ठीक है। आई नीड टू चार्ज माई फ़ोन, मुझे मेरा फ़ोन चार्ज करने की ज़रूरत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डू यू हैव आ चार्जर, डू क्या, देखिए वैसे तो डू का मतलब होता है करना, लेकिन जब भी डू सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है तो वो सवाल बन जाता है, क्या, उसका मीनिंग होता है क्या। यू यानी आप, हैव का मतलब पास, देखिए जब हमारे पास कोई चीज़ होती है ना तो वहाँ पे हम हैव, जैसे कि आई हैव अ पेन, मेरे पास ये एक पेन है, आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल। तो इसी तरह से डू यू हैव, क्या आपके पास एक चार्जर है, ठीक है, क्या आपके पास एक चार्जर है। किस तरह से कहेंगे कि डू यू हैव अ चार्जर, क्या आपके पास एक चार्जर है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, डू यू हैव अ चार्जर, क्या आपके पास एक चार्जर है, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, चार्जर की जगह और भी कोई चीज़ तो आप पूछ सकते हैं ना, जैसे बहुत से लोग हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस में नमक है, चीनी है, चाय पत्ती है, ये सब मांगने आते हैं, तो कहेंगे डू यू हैव शुगर, क्या आपके पास चीनी है, डू यू हैव सम शुगर, क्या आपके पास थोड़ी चीनी है, ठीक है ना। तो डू यू हैव चार्जर, क्या आपके पास चार्जर है। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं दोस्तों किसी से भी सेंटेंस बना के। द इंटरनेट इज़ वेरी स्लो टुडे, अब देखिए इंटरनेट की अगर मैं हिंदी लिखूंगा ना दोस्तों तो बहुत ही अजीब है, अंतराजाल कहते हैं इंटरनेट को। आप जाइए सर्च करेंगे जब आप गूगल पे तो आपको ये आंसर आएगा, अंतराजाल, ठीक है। तो अंतराजाल क्या है, इज़ है, वेरी स्लो बहुत धीमा, बहुत स्लो का मतलब क्या होता है, धीमा। तो आज जो इंटरनेट है, जो अंतराजाल है, वो बहुत ही धीमा है। टुडे का मतलब होता है आज, टुडे का मतलब क्या होता है, आज। तो द इंटरनेट इज़ वेरी स्लो टुडे, तो अंतराजाल आज बहुत धीमा है,
अंतराजाल कैसा है? बहुत धीमा है। तो अंतराजाल इज़ वेरी स्लो टुडे, आज बहुत ही धीमा है इंटरनेट। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। प्लीज़ ओपन द डोर, इसको कुछ लोग ओपन पढ़ते हैं, ओपन भी सही ट्रांसलेशन है और प्रोनाउंसिएशन है, और ओपन भी कुछ लोग ओपन कहते हैं, तो वो भी ठीक है, दोनों सही है। प्लीज़, कृपया, ओपन का मतलब होता है खोलना। प्लीज़ ओपन द डोर, ओपन द डोर, डोर कहते हैं दरवाजे को, तो दरवाज़ा खोल दीजिए, ठीक है। प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए। प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए। क्या कहेंगे? प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए, ठीक है ना। अगर जैसे मान लीजिए दरवाज़ा बंद करने को हम क्या कहेंगे? प्लीज़ क्लोज द डोर। क्या कहेंगे? प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। प्लीज़ क्लोज द डोर, ओपन हटा करके यहाँ पे हम क्लोज लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसकी मीनिंग पूरी चेंज हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? प्लीज़ क्लोज द डोर, कृपया दरवाज़ा बंद कर दीजिए। अच्छा, कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि दरवाज़ा थोड़ा सा खोल दो, तो हम तब कहेंगे प्लीज़ स्लाइटली ओपन द डोर। तब एक वर्ड हम लगाएंगे स्लाइटली। क्या लगाएंगे? स्लाइटली। दोस्तों आखिरी में मैं फिर से आपसे ट्रांसलेशन पूछूंगा। बहुत सारे दोस्त हमारे ट्रांसलेशन का जो मीनिंग है, जो जवाब है, वो हमको कमेंट में देते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ओपन द डोर, कृपया दरवाज़ा खोलिए। नेक्स्ट क्या है? हु इज़ एट द डोर। हु यानी कौन, इज़ का मतलब है, एट का मतलब पर, डोर का मतलब होता है दरवाज़ा, तो दरवाजे पर कौन है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। कैसे कहेंगे? हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। हु इज़ एट द डोर, ठीक है ना, दरवाजे पर कौन है, ठीक है। कैन यू हियर मी, कैन फिर आ गया, देखिए सवाल बनेगा क्या। यू यानी आप, और हियर का मतलब होता है सुनना। हियर का मतलब क्या होता है? सुनना। तो क्या आप सुन सकते हैं? मी यानी कि मुझे, तो क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या हो जाएगा? कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। फिर क्या है? स्पीक लाउडर। स्पीक यानी बोलो, लाउडर का मतलब ज़्यादा ऊंचा, ज़्यादा ऊंचा, तो ज़्यादा ऊंचा बोलो, ज़्यादा ऊंचा बोलो। स्पीक लाउडर यानी ऊंचा बोलिए। जैसे कभी होता है ना कि बहुत धीमे धीमे लोग बोलते हैं तो बात सुनाई नहीं पड़ती, तो हम कैसे कहेंगे? स्पीक लाउडर, ऊंचा बोलो। प्लीज़ यानी कि कृपया, तो ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही कि कृपया ऊंचा बोलें। आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। आई विल बी, मैं, विल बी का मतलब होऊंगा, मैं होऊंगा, मैं होऊंगा। देयर का मतलब वहाँ, तो मैं वहाँ होऊंगा इन 10 मिनट्स। इन का मतलब में, 10 मिनट्स का मतलब हो गया 10 मिनटों में, तो मैं 10 मिनटों में वहाँ होऊंगा। कैसे कहेंगे? आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स, तो मैं वहाँ 10 मिनटों में होऊंगा, यानी कि 10 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, इस तरह से कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वेयर इज़ माई वॉलेट। वेयर यानी कि कहाँ, इज़ है, माई मेरा, वॉलेट का मतलब होता है बटुआ, तो मेरा बटुआ कहाँ है। वेयर इज़ माई वॉलेट, मेरा बटुआ कहाँ है। कैसे कहेंगे? वेयर इज़ माई वॉलेट, मेरा बटुआ कहाँ है। वॉलेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बटुआ, बटुए को हम वॉलेट कहते हैं। अच्छा, वेयर इज़ माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ पर है। यहाँ पर अगर हमने वॉलेट हटा के मोबाइल लगा दिया तो क्या हो जाएगा? वेयर इज़ माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है। क्या हो जाएगा? वेयर इज़ माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है। इसी तरह से अगर हमने वॉच लगा दिया तो क्या हो जाएगा? वेयर इज़ माई वॉच, मेरी वॉच कहाँ है, मतलब मेरी घड़ी कहाँ है। तो ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, आई कांट फाइंड माई कीज़। आई यानी मैं, कांट नहीं सकता, फाइंड का मतलब ढूंढना, तो मैं ढूंढ नहीं सकता, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ मेरी चाबियाँ। कीज़ का मतलब होता है चाबियाँ, कीज़ का मतलब क्या होता है? चाबियाँ। तो मैं मेरी चाबियों को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट फाइंड माई कीज़, मैं मेरी चाबियों को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। कैसे कहेंगे?
आई कांट माई कीज़, मैं मेरी चाबियों को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, आई कांट फाइंड माई कीज़। ठीक है, इस तरह से आप कहेंगे। माई फ़ोन बैटरी इज़ लो, माई फ़ोन यानी मेरे फ़ोन की, मेरे फ़ोन की, फ़ोन यानी मोबाइल, तो मेरे फ़ोन की जो बैटरी है, मेरे फ़ोन की बैटरी क्या हो गई, इज़ यानी है, लो का मतलब धीमा हो जाना या कम हो जाना या उतर जाना। देखिए वैसे तो यहाँ धीमा नहीं होगा, यहाँ पे लो का मतलब हो जाता है हल्का हो जाना, कम हो जाना, उतर जाना। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, थोड़ा सा प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से अपोलोजाइज़ करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ही अच्छे प्रिंट के साथ आप लोगों को वीडियो ला करके दूँ। ठीक है, तो माई फ़ोन बैटरी, माई फ़ोन्स होगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, माई फ़ोन्स बैटरी इज़ लो, मेरे फ़ोन की बैटरी क्या है, बहुत लो है। इट्स गेटिंग लेट, इट्स गेटिंग लेट, इट्स यानी कि यह है, गेटिंग का मतलब हो रहा, गेटिंग मतलब हो रहा, लेट का मतलब देर, तो देर हो रही है। कैसे कहेंगे हम इंग्लिश में, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है, इट्स गेटिंग लेट, इस तरह से हम कहेंगे। आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक यानी मुझे हो रहा है सर दर्द, यानी कि मुझे हैव अ हो रहा, ठीक है, मुझे हो रहा, क्या हो रहा, सर दर्द। हेडेक का मतलब होता है सर दर्द, नोट कर लें, हेडेक का मतलब क्या होता है, सर दर्द। जब सर दर्द होता है हम क्या कहेंगे, हेडेक। आई हैव अ हेडेक, मुझे सर में दर्द हो रही है, या मेरे सर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, तो कैसे कहेंगे, आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। ठीक है ना। आई नीड सम मेडिसिन्स, आई यानी मुझे, नीड का मतलब ज़रूरत, तो मुझे ज़रूरत है, सम यानी कुछ, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ, तो मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत है। आई नीड सम मेडिसिन, तो मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत है। ठीक है, कैसे कहेंगे, आई नीड सम मेडिसिन, तो मुझे कुछ दवाइयों की ज़रूरत है। लेट्स प्लान अ ट्रिप, चलो हम, प्लान का मतलब योजना होता है ना, तो चलो हम योजना करते हैं एक सफ़र की, ट्रिप का मतलब होता है सफ़र, तो चलो हम एक सफ़र की योजना बनाते हैं। ठीक ना, चलो हम एक सफ़र की योजना करते हैं। लेट्स प्लान अ ट्रिप का मतलब ये होगा। वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर का मतलब होता है कहाँ, डू यू आप चाहते हो, आप चाहते हो जाना, टू गो यानी जाना, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर आपने बहुत ही अच्छे यूज़फुल सेंटेंसेस देखे। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच गाइज।